नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 जनवरी 2025। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, फरवरी महीने में बिना सब्सिडी आएगा बिजली बिल। समाचार नंबर 2, हरिमान शर्मा, गर्म आबोहवा में सेब उगाने वाले हरिमन शर्मा को अब पद्मश्री। समाचार नंबर 3, कॉर्नफ्लावर डिपुओं में हाथों हाथ बिक रहा मक्की का प्राकृतिक आटा। समाचार नंबर 4, हिमाचल न्यूज, विख्यात बागबान हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार, 4 कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक। समाचार नंबर 5, हिमाचल न्यूज, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बगैर चलाया उद्योग। समाचार नंबर 6, सोलन में हत्या के बाद धड़ से अलग किया सिर, सबूत मिटाने के इरादे से 2 आरोपियों ने अंजाम दी वारदात। समाचार नंबर 7, HP न्यूज, 18 सीटर ट्रैवलर को मिलेंगे 100 रूट, परिवहन विभाग ने भेजा था 350 का प्रस्ताव। समाचार नंबर 8, चढ़ीपार में PWD का नया सब डिवीजन। समाचार नंबर 9, ललित फाउंडेशन के ओपन माइक में जुटे कविवर। समाचार नंबर 1, फरवरी महीने में बिना सब्सिडी आएगा बिजली बिल। फरवरी महीने में बिजली बोर्ड कुछ वर्गों को बिना सब्सिडी के बिल जारी करेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी पूरा डाटा बोर्ड के पास नहीं जुट सका है, परंतु 31 जनवरी तक इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। राजपत्रित अधिकारियों का आंकड़ा सरकारी महकमों से मांगा गया है, जिसमें अधिकांश विभागों ने इससे संबंधित जानकारी दे दी है, मगर अभी भी कुछ विभाग हैं जिनसे जानकारी नहीं मिली है। मगर एक डाटा बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध है, जिसमें स्वेच्छा से जिन लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा है उनको बिना सब्सिडी के ही बिल आएगा। उपभोक्ताओं को सरकार ₹1 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान करती है, जो कि स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़े वाले 1100 के करीब उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया था। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों की बात करें तो इनका पूरा डाटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है, जो अगले 3-4 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। राजपत्रित अधिकारी यानी क्लास A व क्लास B के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं को इस दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने इनकी बिजली सब्सिडी को बंद करने का निर्णय लिया है। पूरा डाटा आने के बाद बोर्ड इसका आकलन करेगा कि उनकी सब्सिडी को खत्म करने के बाद सरकार को इससे कितना फायदा हुआ है। तय है कि फरवरी महीने में जनवरी का जो बिजली बिल जिन लोगों को आएगा वो बिना सब्सिडी के होगा। 15 फरवरी तक EKYC करवाने के आदेश। EKYC की बात करें तो इसका काम भी चल रहा है। अभी इसमें 15 फरवरी तक का समय सरकार ने बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं को दे रखा है। सरकार ने साफ कहा है कि 15 फरवरी तक जो लोग अपनी EKYC नहीं करवाएंगे तो खुद ब खुद मान लिया जाएगा कि वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं। यह विस्तृत आंकड़ा सामने आने के बाद तय किया जाएगा कि फिर 1 मीटर पर कितने उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी, जिसके लिए सरकार अलग से फैसला लेगी। अभी सरकार केवल आंकड़ा जुटा रही है और जानकारी मिलने के बाद इस सब्सिडी पर फैसला लिया जाएगा। समाचार नंबर 2, हरिमान शर्मा, गर्म आबोहवा में सेब उगाने वाले हरिमन शर्मा को अब पद्मश्री। गर्म बिलासपुर में सेब की HRMN 99 वैरायटी की पैदावार कर एक सफल बागबान का गौरव हासिल करने वाले हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके लिए उनके नाम की घोषणा हुई है। आज हरिमन शर्मा को उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का असल इनाम मिलने जा रहा है। हरिमन शर्मा को अब तक 19 नेशनल और 15 राज्य स्तरीय अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल द्वारा भी हरिमन शर्मा को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही 5 जिला व उपमंडल स्तर के पुरस्कारों से भी सुशोभित हो चुके हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन की बगिया में भी यह सेब अपनी महक बिखेर रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2000 पौधे तैयार किए हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में HRMN 99 वैरायटी के 1.5 लाख पौधे महक रहे हैं। देश के 29 राज्यों में उनका सेब सफलतम रूप से तैयार होकर फल दे रहा है, जबकि विदेश में जर्मनी, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और नेपाल में भी सेब का सफल उत्पादन किया जा रहा है।
बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र में पनियाला नामक स्थान पर उनकी सेब की एक बड़ी नर्सरी है, जहां सेब के पौधे उगाए जा रहे हैं। वह नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात के साथ संबद्ध हैं और वह अपने पौधे इस फाउंडेशन के माध्यम से डिमांड के अनुरूप राज्यों को भेजते हैं। HDF पीएम मोदी के गोद लिए गांव में भी लहरा रहा हरिमन सेब। पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयापुरा में भी सेब के 500 पौधों के माध्यम से किसान बागबानों की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हरिमन शर्मा का कहना है कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में 1.25 लाख पौधे बांटे गए हैं। पौधे वितरण का कार्य विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे वह उनकी नर्सरी आकर ट्रेनिंग ले सकता है। शुरुआत में कोई नहीं करता था विश्वास। हरिमन शर्मा ने बताया कि वर्ष 1999 में नई किस्म पर रिसर्च शुरू की। 2006 में सफलता मिली। उस समय कोई विश्वास नहीं करता था। फिर वर्ष 2007 में सेब व आम के फल तत्कालीन मुख्यमंत्री को सचिवालय में भेंट किए थे, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और सबको बताया कि गर्म क्षेत्रों में भी सेब पैदा हो रहा है। मीडिया के माध्यम से प्रचार बढ़ने लगा। वर्ष 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट कृषि समिति उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात के साथ संबद्ध हुए और एक नई पहचान मिली। समाचार नंबर 3। कॉर्नफ्लावर डिपोओं में हाथों हाथ बिक रहा मक्की का प्राकृतिक आटा। हमीरपुर और ऊना जिला के सस्ते राशन के डिपोओं में मक्की का प्राकृतिक आटा हाथों हाथ बिक रहा है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के प्राकृतिक आटे की लोगों में अच्छी खासी डिमांड है। यही वजह है कि हमीरपुर और ऊना जिला के डिपोओं में शनिवार शाम तक 280 क्विंटल हिम मक्की आटा बिक चुका है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमीरपुर ने प्रदेश में सबसे पहले हिमभोग आटे की सेल का टारगेट अचीव कर लिया है। बता दें कि सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमीरपुर को ऊना और हमीरपुर जिला के करीब 620 सस्ते राशन की दुकानों के माध्यम से 2,96,699 राशन कार्ड धारकों के 11,47,973 उपभोक्ताओं को 300 क्विंटल हिम मक्की आटा सेल आउट करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमीरपुर अचीव करने के नजदीक पहुंच गया है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमीरपुर अब तक ऊना जिला के 310 सस्ते राशन के डिपोओं और हमीरपुर जिला के 310 सस्ते राशन के डिपोओं के माध्यम से शनिवार शाम तक 280 क्विंटल मक्की आटा डिपोओं के माध्यम से बिक चुका है। शेष 20 क्विंटल आटा भी इस माह के अंत तक बिकने की उम्मीद है। ऐसे में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमीरपुर सबसे पहले टारगेट अचीव करने की तहलीज तक पहुँच गया है। यही नहीं, सिविल सप्लाई हमीरपुर राशन कार्ड धारकों को अगले माह भी हमीरपुर और ऊना जिला में 200 क्विंटल हिम मक्की आटा मुहैया करवाने जा रहा है, ताकि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को हिम मक्की आटा खरीदने को मिल सके। बताया जा रहा है कि प्रत्येक डिपो धारक को मक्की का 10 किलो आटा मुहैया करवाया गया था, ताकि प्रत्येक राशन डिपो में उपभोक्ताओं को मक्की का ऑर्गेनिक आटा खरीदने को मिल सके। डिपोओं में 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग में राशन कार्ड धारकों को ऑर्गेनिक मक्की का आटा 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करवाया गया है। हिमभोग मक्की आटा बिना खाद और बिना दवाई के तैयार किया गया है। ऐसे में मक्की का आटा खाने में भी काफी स्वादिष्ट है। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज विख्यात बागबान हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार, 4 कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक। हिमाचल प्रदेश के विख्यात बागबान हरिमन शर्मा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। उनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के 4 कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें सीबीआई में तैनात इंस्पेक्टर शिमला जिला निवासी बलदेव कुमार, मंडी में तैनात अग्निशमन अधिकारी ठाकुर दास, होम गार्ड कंपनी कमांडर दिनेश कुमार और प्लाटून कमांडर बुद्धराज शामिल हैं। बागबानी विशेषज्ञ बिलासपुर जिला के घुमारवीं निवासी हरिमन देश भर में विख्यात हैं और बागबानी क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक सेब के पौधे उगाना मानी जाती है। हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के कई क्षेत्रों में उनके हाथों तैयार हुए सेब के पौधे सफलतापूर्वक फल दे रहे हैं।
वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवा में कार्यरत 3 अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। इन 3 पदाधिकारियों को उनकी निष्ठा व बेदाग सेवा को देखते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। देश के 942 कर्मचारियों को बहादुरी और सेवा पदक। नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर केंद्र सरकार ने शनिवार को 942 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की। ये कर्मचारी पुलिस, आग सेवा, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधारात्मक सेवाओं में कार्यरत हैं। इनमें से 5 कर्मचारियों को मरणोपरांत वीरता पदक दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि कुल मिलाकर 95 वीरता पदक, 101 राष्ट्रपति पदक और 746 मेरिटोरियस सर्विस मेडल (MSM) दिए गए हैं। इन 95 बहादुरी पदकों में से 28 कर्मी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, 28 जम्मू और कश्मीर, 3 उत्तर पूर्व और 36 अन्य क्षेत्रों से हैं। इन बहादुरी पुरस्कारों में से 78 पुलिस सेवा के कर्मियों को और 17 आग सेवा के कर्मियों को सम्मानित किया गया है। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बगैर चलाया उद्योग। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा जिला के डमटाल के मोहतली में लगे एक उद्योग को शो कॉज नोटिस जारी किया है। यहां पर उद्योग स्थापित कर दिया गया, मगर इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी अनिवार्य अनुमति हासिल नहीं की। वहीं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते उसके माध्यम से जल प्रदूषण हुआ पाया गया है। ऐसे में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत कार्रवाई करने का नोटिस दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और संबंधित उद्योग को 7 दिनों का समय दिया गया है। इसमें संचालकों को बताना होगा कि आखिर अनिवार्य अनुमति के बिना ऐसे उद्योग कैसे स्थापित कर दिया गया। बताया जाता है कि इस उद्योग संचालक, जिसका नाम मैटिनेयर लिमिटेड बताया जाता है, ने औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मगर उसमें जो आपत्तियां लगाई गई उनका समय पर निपटारा नहीं किया गया। इस उद्योग की ताज़ा जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी ने बिजली कनेक्शन को काटने की सिफारिश की है। इसके साथ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की है, जिसके बाद मामला राज्य बोर्ड के सामने आया है। इस पर प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव ने उद्योग संचालकों को 7 दिनों का समय दिया गया है। समाचार नंबर 6। सोलन में हत्या के बाद धड़ से अलग किया सिर, सबूत मिटाने के इरादे से 2 आरोपियों ने अंजाम दी वारदात। सोलन में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ को अधजला छोड़ दिया। वहीं सिर को सुल्तानपुर के जंगल में ले जाकर गाड़ दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिला सोलन सदर थाना क्षेत्र में हुई घटना ने मानवता को कलंकित कर दिया। सोलन में शिकार के दौरान 38 वर्षीय सोमदत्त उर्फ सोनू की हत्या के बाद उसके शव के साथ जो किया गया वह किसी को भी दहला सकता है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमदत्त उर्फ सोनू, जो अपनी बहन की देखभाल के लिए सपरून में अपने जीजा यशपाल के घर आया था, 21 जनवरी को लकड़ी लाने के बहाने अपने जीजा के पड़ोसी की बंदूक लेकर उसी जंगल में गया हुआ था, लेकिन लौटकर नहीं आया। इसी दिन सोनू ने अपनी भांजी को फोन कर कहा था कि वह जल्द ही घर पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। परिवार की चिंता बढ़े पर 23 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस जांच में पता चला कि उसी दिन 2 अन्य लोग, भुट्टो राम और संदीप उर्फ अजय, अपनी अपनी गाड़ी पास सड़क के किनारे खड़ी करके जंगल में शिकार करने गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने भुट्टो और संदीप की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संदीप ने शिकार के दौरान बंदूक से गोली चला दी, जो दूसरी तरफ शिकार खेल रहे व्यक्ति को लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों आरोपियों ने सोमदत्त का शव प्लास्टिक के बोरे में डालकर सिरमौर जिला के वासनी जंगल ले जाकर गुफा में छुपा दिया। वहां उन्होंने मृतक का सिर धड़ से अलग किया और धड़ को जला दिया। मृतक का सिर सोलन जिला के सुल्तानपुर जंगल में गाड़ा गया, जबकि बंदूक को संदीप ने अपने घर के पास छिपा दिया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का सिर और धड़ बरामद कर लिया।
संदीप के घर से 12 बोर की बंदूक और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। इन दोनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। फोरेंसिक जांच जारी। फोरेंसिक टीम जुनगा द्वारा घटनास्थल और बरामद साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही मृतक के मोबाइल फोन और बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की आगे जांच जारी है। समाचार नंबर 7। HP न्यूज। 18 सीटर ट्रैवलर को मिलेंगे 100 रूट। परिवहन विभाग ने भेजा था 350 का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए 100 रूट परमिट जारी करने के आदेश देगी। इससे संबंधित फाइल परिवहन विभाग ने सरकार को भेज दी है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की ओर से 350 रूटों की फाइल भेजी गई थी, मगर इसमें सरकार ने कटौती करने को कहा है। इसी कारण से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने इस फाइल को रोक दिया और इसमें कटौती कर 100 रूट रखने का कहा गया है। पहले चरण में इतने ही परमिट परिवहन विभाग को जारी करने को कहा गया है और जल्द ही इस घोषणा को सिरे चढ़ा दिया जाएगा। सरकार मिनी बसें, जो कि 18 सीटर ट्रैवलर होती हैं, को चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को परमिट देगी, जिसकी घोषणा पिछली बार बजट में की गई थी। 18 सीटों वाला ट्रैवलर उन सड़कों पर चलेगा जहां पर अभी तक कोई बस नहीं जा रही और वहां पर लोगों को परिवहन के लिए जरूरत है। सरकार चाहती है कि वहां के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी देने का मकसद है। इन्हें स्वरोजगार मिलेगा। सभी RTO को इस संबंध में रूट लिस्ट देने को कहा था और वहां से जो सूची मिली उसे संशोधित करके 350 रूट बनाए गए हैं। पहले चरण में सरकार 100 रूट देगी और इसके बाद दूसरे चरण में अगले वित्त वर्ष में भी रूट दिए जाएंगे। 18 सीटर ट्रैवलर कहीं पर भी आसानी से चल सकता है, जिसके लिए बड़ी सड़क की जरूरत नहीं रहती। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि बेरोजगार युवाओं को ट्रैवलर के रूट परमिट दिए जाएंगे। कैबिनेट के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने इसकी संभावनाएं देखी और पाया कि प्रदेश में ट्रैवलर का कारोबार चल सकता है और इससे बड़े पैमाने स्वरोजगार हासिल हो सकता है। मार्च से पहले आवंटन। DC नेगी निदेशक परिवहन ने बताया कि सरकार को मामला भेजा गया है और वहां रूटों में कटौती करने को कहा गया है। पहले चरण में 100 रूटों पर परमिट देकर टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बजट की घोषणा है, इसलिए मार्च महीने से पहले इन रूटों का आवंटन कर दिया जाएगा। समाचार नंबर 8। चढ़ीपार में PWD का नया सब डिवीजन। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह बैजनाथ में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा YS परमार के अपार योगदान को याद किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चढ़ीपार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने तथा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने डा YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में अध्ययन के लिए 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी शुरू की है। गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, जबकि गाय के दूध के लिए MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गाय का गोबर खरीदने की योजना शुरू की है, जो कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र का एक और वादा पूरा करता है। HDF गगल एयरपोर्ट विस्थापितों को बांटे 355 करोड़। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को 355 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नगरोटा सूरिया में हेलीपैड और टेंट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। देहरा में विश्वस्तरीय वेलनेस सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाया जाएगा और राजधानी में विश्व स्तरीय आइस और रोलर स्केटिंग रिंक के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा। कांगड़ा जिला में पर्यटन को बढ़ावा दे रही सराकार। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यटन स्थल के रूप में भी बड़े पैमाने पर विकसित कर रही है। गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं शुरू की गई हैं तथा कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। धर्मशाला के तपोवन में 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नगरोटा बगवा में 150 करोड़ रुपए की लागत से वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला के सकोह में 34 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर रोलर आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 2000 लोगों ने छोड़ी सब्सिडी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अपील के बाद 2000 लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शिमला जिला के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र कार्यशील है और ढगवार में 1.5 लाख लीटर क्षमता का एक अन्य संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ये नेतागण रहे उपस्थित। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, विधायक किशोरी लाल, संजय रतन, आशीष बुटेल, कमलेश ठाकुर, रणजीत सिंह और मलेंद्र राजन, प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, पूर्व विधायक अजय महाजन, अध्यक्ष संजय चौहान और रामचंद्र पठानिया, एपीएमसी अध्यक्ष निशु मोंगरा, पूर्व सीपीएस जगजीवन पॉल, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, करण पठानिया और जीवन ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। बनखंडी में 600 करोड़ का जूलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पालमपुर और नगरोटा बगवा के लिए 78 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपैड बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का भुगतान किया है। इसके अलावा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। समाचार नंबर 9। ललित फाउंडेशन के ओपन माइक में जुटे कविवर। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक संस्था ललित फाउंडेशन की हिमाचल इकाई ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में ओपन माइक युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें प्रदेश भर के 20 युवा कवि कवयित्रियों ने भाग लिया, जिसमें लाहौल स्पीति की युवा कवयित्री शिल्पा स्वांगला की उपस्थिति विशेष रही। शिवा पंचकरण ने मंच का संचालन किया और विख्यात लोक कवि टांकरी गुरु श्री हरि कृष्ण मुरारी ने कार्यक्रम का अध्यक्षता की। शिल्पा स्वांगला ने अपनी कविता सरकारी नौकरी पढ़कर सरकारी नौकरी के बहुत से खट्टे मीठे पहलुओं को माला में पिरोया, उसकी सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। नाविका ने अपनी रचना कैसे कैसे, शिवा पंचकरण ने अपनी रचना लोगिन, कुल्लू से वैशाली विष्ट ने शायर क्या आप इज्जत देंगे हमें, कार्तिक शर्मा ने बिस्कुटों को डिब्बों से बाहर नमी खा जाती है, यादें तन्हाई में अक्सर जिंदगी खा जाती है, सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। नाविका अवतार, पीयूष कुमार, निखिल भट्ट, राहुल ठाकुर, निमिष भट्ट आदि ने भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ललित फाउंडेशन के हिमाचल इकाई अध्यक्ष युवा शायर कार्तिक शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं के लिए कविता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हैं और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने का अवसर भी फाउंडेशन प्रदान करेगा। कलम को मिलेगी और धार। कार्यक्रम अध्यक्ष हरि कृष्ण मुरारी ने कहा कि युवा कवियों को सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ लोगों के साथ मंच मिलना चाहिए, ताकि वे उनका सानिध्य पाकर न केवल लेखन की बारीकियां सीखें, अपितु अपनी कलम को और धार दे सकें। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।